सभी को नमस्ते। जो हमने यहाँ सीखा है, ऑब्जर्वेशन किया है, वो हम भी अपने विद्यालय में कर पाए और कर ही रहे हैं। अपने सीखे हैं उनको सिखा भी रहे हैं। और जो हम में जैसे शिष्टतापूर्ण बात कही है, कैसे अपनी बात को अच्छा से रख पाएँ बच्चों के साथ, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। और आगे हम धीरे धीरे और प्रयास करेंगे। जी दीदी, इतना ही। नमस्ते सभी को। मैं यहाँ से ये लेकर जा रही हूँ कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा के बारे में बोलना चाहती हूँ कि हम लोग आज तक जो पढ़े हैं, परंपरा की पढ़ाई पढ़े हैं, जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और टीचर भी थक जाते हैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। और मिक्स होता है पूरा सब्जेक्ट, तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन चेतना विकास मूल्य शिक्षा की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है जिसमें बच्चे कंफ्यूज भी नहीं होते, बच्चे भी मज़े के साथ पढ़ाते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। और परंपरा की पढ़ाई में हमारा संस्कार वाला पाठ है जो छूट जाता है। लेकिन जीवन विद्या की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम संस्कार को भी सीख पाते हैं और बच्चों में एक अलग उत्साह भी होता है। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसी शिक्षा मुझे क्यों नहीं मिली, ऐसा स्कूल मुझे क्यों नहीं मिला। लेकिन एक अवसर मिला कि ऐसी शिक्षा मैं अब खुद समझकर बच्चों को दे पा रही हूँ। तो और यहाँ की दीदियों की जो एक तालमेल है, उसे देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर मैं अपनी जो दीदी लोग हैं उसके साथ भी ऐसा अच्छा तालमेल बना पाऊँ और बच्चों के साथ भी ऐसा रह पाऊँ। ऐसी मैं यहाँ से सीख कर जा रही हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यहाँ की दीदी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतनी अच्छा शिक्षा सीखने के लिए यहाँ समय दिए। और यहाँ आने के बाद जो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, जैसे चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए हम लोग विद्यालय में अलग से 10 मिनट समय देते थे बच्चों से बात करने के लिए। अब पता चला यहाँ आने के बाद कि हमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए बच्चों को अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा को सभी विषयों में समाहित करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिससे बच्चे आसानी से सीख भी पाएंगे और बोर भी नहीं हो पाएंगे। और यहाँ जो कल दीदी ने बताया था, सुचित्रा दीदी ने, कि गणित के सब्जेक्ट में हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा को कैसे पढ़ाएंगे, तो उसका जो टेक्निकल था वो भी बहुत अच्छा लगा कि हम बच्चों को यदि वस्तु के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। और बस इतना ही। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी दीदियों को एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चेतना मूल्य विकास क्या है इसे समझना मेरे लिए बहुत ही कहा जाए, मैं जानना चाहती थी, इसको समझना चाहती थी। तो यहाँ पर आकर मुझे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे। जितना समझ पाई हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे जीवन विद्या परिचय है ना, वो शिविर मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और मैं सोच रही थी जब मेरी शादी हुई, जितनी मैंने पढ़ाई की है, MA+ B.Ed मेरा है एजुकेशन, और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। अब इससे आगे मैं और कुछ बन नहीं सकती, सोच नहीं सकती, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने चेतना मूल्य विकास शिक्षा के बारे में, जैसे गौरी दीदी जी से कहते मैंने सुना, जाना और आप लोगों से परिचय हुआ, तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिल गया है ना। जैसे मैं अपनी जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आई हूँ, है ना, जैसे मैं मानव हूँ और इस दुनिया में जन्म लिया है, तो मेरा जन्म सफल होने का आगे एक नई दिशा मुझे मिल गई है। और जैसे फर्स्ट दिन का जो पूनम दीदी जी का क्लास था नृत्य का,
तो मुझे नृत्य बहुत ही पसंद है, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला खासकर भरतनाट्यम के लिए। और हम जैसे मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर ऐसा कोई मतलब कहा जाए क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा कुछ अवसर नहीं मिला। और वहाँ पर ऐसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं, वातावरण भी नहीं था। तो इस वजह से जो मेरी इच्छा है वो थोड़ी दब के रह गई। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने उस दिन देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमारे विद्यालय में भी डांस फॉर्म को शामिल करना चाहिए, ताकि हम भी उससे कुछ मतलब वो जो मेरा सपना है वो पूरा हो जाए, और मैं बच्चों को भी अच्छे से नृत्य सिखा सकूं, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी सब आप सबको पहली बात है जीवन विद्या, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं थी। हम जी तो रहे थे, पर जीवन विद्या क्या है ये बिल्कुल भी नहीं पता था। ये मुझे संस्था में विद्यालय में जाकर पता चला कि जीवन जीने की शैली क्या है। तो हम लोग जो सामान्य जीवन में जीते हैं, जो व्यवहार करते हैं, हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि हमें किसके साथ, ऐसे नॉर्मल तो व्यवहार में पता होता है कि इसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, पर हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करनी चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, ये बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो हमें जीवन विद्या में आकर पता चला। तो मैं पहले छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। मैं स्कूल में भी गुस्सा हो जाती थी, हालांकि मुझे पता था गुस्सा नहीं करनी चाहिए। मैं बाकी बच्चों पे ज़्यादा गुस्सा नहीं करती थी, बट अपनी बच्चे है ना, उसकी गलती देखती थी तो मैं डांटती होती थी। भैया जी रहते थे, मुझे लगता था ये मेरे बच्चे हरकत क्या कर रहे हैं, भैया जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, पढ़ाने आ रहे खुद के बच्चे पर कंट्रोल नहीं कर रहे। ऐसा लगता है कि देखो ये अध्यापिका जी पढ़ाने आती है, बट इनके बच्चे कैसे हरकत कर रहे हैं। तो मैं इसे थोड़ा डांट देती थी। तो भैया जी मुझे समझाते थे कि दीदी जी आप जीवन विद्या शीट करो। मुझे थोड़ा मतलब शर्मिंदगी महसूस होती थी, मतलब फिर भी कंट्रोल कर लेती थी। तो मुझे यहाँ आकर पता चला कि जीवन कैसी चीज़ आती है। मतलब अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो आप उसे कंट्रोल कर लो। तो फिर मैंने यहाँ मतलब क्या नाम है उसका, गौरी दीदी जी, वो बताए कि मतलब ये दीदी लोग भी बताए कि यहाँ ऐसा मतलब क्या हो रहा है, शिविर लगेगा, ट्रेनिंग जो भी होगा तो वहाँ जाएंगे करके। तो मैं बोली मैं भी जाऊँगी ऐसे करके। तो फिर यहाँ आई तो फिर सारे दीदी लोगों को मतलब दीदी लोगों को देखी, तो सारे दीदी लोग कितने अच्छे से सबसे मतलब सभ्यता से दीदी जी बोलकर बात कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली हम मतलब ना रिश्ते में मैं सबसे मतलब बड़ी हूँ, तो मुझे एकदम आदत नहीं थी, फिर भी मैं कोशिश करती थी दीदी जी बोलने का। तो कभी कभी छूट जाती थी, भैया जी मुझे समझाते थे नाम नहीं लेना है, आपको दीदी जी बोलना है। तो फिर मैंने सब दीदी जी को देखा, कितने अच्छे कितने प्यार से रहते। काश हमारे विद्यालय भी ऐसा बन जाए। नमस्कार सभी को। तो जैसे कि सबसे पहले तो मैं उत्सव पारा जो हमारा परिवार है उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लोगों ने ही जो है हमको यहाँ पे अवसर प्रदान किया और हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी हम सभी लोग समझने के क्रम में हैं। और मेरा भी ये बच्चों के साथ में जो अभ्यास है अभी फर्स्ट टाइम है इतने सारे बच्चों के साथ में। और मैं भी देख पा रहा हूँ कि जैसे कि पारस भाई जी भी बोल रहे थे और यहाँ पे जितने भी हमसे जो है अभी है ना, चाची जी है जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा को पढ़ा रही है और दीदी लोग हैं और वो बच्चों के साथ अच्छे से अभ्यास कर पा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा जो अभिभावक विद्यालय है पूरा ये ममतामयी विद्यालय है। और ऐसा लगता है कि हमको भी अगर ये मिला होता तो हमारी दुनिया में जो अभी तक 30-35 साल की एज तक जो मानसिक जो तनाव बना वो ख़त्म हो जाता। तो अभी अब हो रहा है ख़त्म, धीरे धीरे भी समझ रहे हैं। तो मैं अभी स्वपठन करता हूँ और थोड़ा बहुत जहाँ भी मौका मिला वहाँ पे प्रयास करता हूँ। तो अभी मुझे इसमें देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सार्थक संवाद की कुछ बुक्स वगैरह है, सिलेबस है ना, और बाबा जी की शिक्षा नीति पे जो कल चार्ट्स बताए तो वो बहुत अच्छे लगे हैं मेरे को। और साथ में यहाँ पे जो है बच्चों की जो मूल्यांकन जो प्रवृत्तियाँ हैं ना, उसको आप जब सही तरीके से पढ़ाएंगे तो प्रवृत्ति अपने आप ठीक होती जाएगी, करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे समझ में आया है।
और जो नृत्य के साथ में ना, और जो गीत के साथ में यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो बहुत ही बच्चों को जल्दी अट्रैक्ट करता है। साथ में जो चित्रण वाला भाग है, वस्तु के साथ में जो जोड़ के बताते हैं ना, वो मुझे समझ में आता है। थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती थी और मैं खेलने की तरफ हमेशा ध्यान रखता था अपने स्कूल में ना, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई लिखाई से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है। पर मैं अभी यहाँ समझ पा रहा हूँ कि जो सही वो वास्ता क्यों नहीं था, क्योंकि कमी शिक्षा में ये थी, उसका आप सभी लोग पूरा कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया मुझे समझ में आया। और मैं तो देखूँगा कि आप लोगों के साथ में जो आप लोगों के जो पुराने भी जो पहले ट्रेनिंग सेशन डले हुए हैं उसका मैं अध्ययन करूँगा अच्छे से, और उसको मैं अपने इसमें इम्प्लीमेंट करूँगा। और जैसे कि दीदी लोगों ने भी कहा है कि हम भी अध्ययन करेंगे, तो शायद अब वो अच्छे से इसको समझेंगे दर्शन को भी, और दर्शन जब हम समझेंगे तो बच्चों में सही तरीके से जाएगा, ऐसा मुझे समझ में आया। और आगे जाके जब भी और भी ट्रेनिंग्स होगी या कोई दिक्कत होगी तो हम आप सभी से कांटेक्ट करेंगे। आप सबका सहयोग बनाए हुआ है, इसलिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ दीदी जी लोगों को, जैसे हमारे गांव के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत बदमाशी करते, शैतान करते, तो उनको नियंत्रण करने में हमें बहुत ही मुश्किल होता है। और मैंने कल देखा जो हमारे बच्चे हमारे साथ आए, वो लोग भी बहुत बदमाशी करते हैं। फिर देखा मैंने कि ज्योति दीदी ने ऐसे क्या बात की, उससे 10 मिनट की सारे बच्चे इतने शांत से बैठे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि ये बच्चे कैसे शांत बैठे। फिर दीदी से पूछना चाहिए, मगर दीदी से मुलाकात नहीं हो पाई, तो दीदी लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि हम ऐसे क्या करें कि हमारे बच्चे भी ऐसे नियंत्रण हो जाए। क्योंकि मैंने देखा दीदी ने बताया कि मैं इन बच्चों से 10 मिनट बात की हूँ, तब जाके ये बच्चे शांत बैठे। तो मैं जानना चाहती हूँ फिर कि दीदी ने ऐसे क्या बोला बच्चों को। हमारे ना ममता अध्यापिका जी है, तो आप लोग ब्रेक में उनसे पूछना, वो छोटे बच्चों के साथ भी काम किए। वो ज्योति बेदी तो चली गई है, पर ममता भाभी जी आपको बहुत सारी टिप्स देंगी। ममता भाभी जी से पूछना। धन्यवाद। तो समझा यहाँ आकर जो सुना वो हमने अपना भाव व्यक्त किया है। वैसे भी मैंने कहा ना कि हमें अभी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी यहाँ पे शिविर होता है तो दीदी जी हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है कि नहीं बेटा आपको वहाँ जाना चाहिए, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से कुछ ज़्यादा भी लेकर आओगे, ऐसा करके। और आपको अभी बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल जाइए वहाँ पर, और बिल्कुल भी मतलब निराश नहीं होना है। ऐसे करके बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। खासकर आपके लिए कहा कि आपको वहाँ जाकर उनका अटेंड करना ही पड़ेगा।